नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है खौफनाक अनुभव। मंजूष अपने दोस्तों राहुल और अंजलि के साथ हिमालय की एक सुनसान वादी में ट्रैकिंग पर निकला था। ये वादी पर्यटकों से दूर थी, जंगली और खतरनाक मानी जाती थी, लेकिन रोमांच के दीवाने मंजूष को यही सब पसंद था। पहला दिन खूबसूरत घास के मैदानों और ऊंचे पेड़ों से गुजरने में बीता। रात को उन्होंने अपने तंबू लगाए और चटकती चांदनी के नीचे अलाव जलाकर कहानियां सुनाई। हवा में हल्की सी सिहरन थी, मानो पहाड़ उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हों। दूसरे दिन का सफर कठिन था। पहाड़ी रास्ते टेढ़े मेढ़े थे और ऊपर चढ़ते वक्त सांसें फूलने लगती थीं। दोपहर के वक्त वो एक संकरे रास्ते पर पहुंचे। रास्ता घने जंगल से होकर जाता था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। पेड़ों की घनी शाखाएं आपस में गुंथी हुई थीं, मानो ये उन्हें रास्ते से रोकने की साजिश कर रही हों। अचानक अंजलि चीखी। एक विशालकाय काला सांप पेड़ से लटक रहा था, सीधे उसके ऊपर। राहुल ने फुर्ती से उसे वहां से हटाया और सांप झाड़ियों में गायब हो गया। उस घटना के बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई। जंगल के पक्षी भी गाना बंद कर चुके थे। हवा में एक भयानक गंध फैलने लगी, सड़न और मिट्टी की गंध। शाम ढलने को थी। सूरज जल्दी डूब रहा था, मानो पहाड़ उसे भी जल्दी बाहर निकाल देना चाहते हो। अंधेरा जल्दी फैलने लगा। उन्होंने अपना रास्ता खो दिया था। घबराहट होने लगी। तभी उन्हें दूर जंगल में एक रोशनी दिखाई दी। उम्मीद जगी। वो उस रोशनी की तरफ चल पड़े। रोशनी के करीब पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वो एक झोंपड़ी से आ रही है। झोंपड़ी टूटी फूटी थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली। उसकी आंखें धुंधली थीं और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसकी आवाज कर्कश थी। उसने उन्हें रात में शरण देने के लिए सहमति दी। झोंपड़ी के अंदर अंधेरा था। बूढ़ी औरत ने एक मिट्टी का दिया जलाया। उसकी रोशनी कमरे को पूरी तरह से रोशन नहीं कर पा रही थी। कोनों में अजीब सी परछाइयां नाच रही थी। औरत ने उनके सामने रोटी और सब्जी का साधारण सा खाना रखा। भूख से व्याकुल तीनों ने खाना शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद औरत ने उन्हें बताया कि ये वादी खतरनाक है। सालों पहले यहाँ एक भयानक तूफान आया था, जिसने पूरे गांव को तबाह कर दिया था। तूफान में कई लोगों की मौत हो गई थी। उसने कहा, इन पहाड़ों में उनकी आत्माएं भटकती हैं। वो रात में निकलती हैं और जो भी उनके रास्ते में आता है, उसे ले जाती है। यह बात सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। रात गहराती जा रही थी और बाहर हवा तेजी से चल रही थी। तूफान आने का डर सताने लगा। कुछ देर बाद उन्हें झोंपड़ी के बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कराहने, चीखने और हवा में किसी के हिलने डुलने की आवाजें। वो तीनों सहम गए, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। उनकी सांसें भी रुक सी गईं। बूढ़ी औरत ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया और एक ताबीज निकालकर उनकी गर्दन में पहना दिया। कुछ देर बाद आवाजें बंद हो गईं। सन्नाटा इतना गहरा था कि वो अपनी धड़कते दिल की आवाज भी सुन सकते थे। रात कटने का नाम नहीं ले रही थी। हर मिनट एक युग की तरह लग रहा था। तभी झोंपड़ी की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। धीरे धीरे वो दरारें चौड़ी होने लगीं, मानो कोई चीज अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। अचानक छत से एक सफेद हाथ नीचे आया। वो एक बूढ़े आदमी का हाथ था, जिसकी सारी त्वचा सड़ चुकी थी और हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। चीख निकल गई उनके मुंह से। वो पीछे हटने लगे, लेकिन झोंपड़ी छोटी थी और उनके भागने की कोई जगह नहीं थी। बूढ़ी औरत ने उन्हें उसी जगह रुकने का इशारा किया और खुद उस भयानक हाथ को पकड़ लिया। उसके बाद जो हुआ, वो यकीन करना मुश्किल था। बूढ़ी औरत उस भयानक चेहरे से बात करने लगी। वो बातें मंजूष, राहुल और अंजलि नहीं सुन पाए, लेकिन वो चीखें और गुर्राने की आवाजें सुन सकते थे। कुछ देर बाद वो हाथ वापस चला गया और दीवारों की दरारें भी बंद हो गईं। बूढ़ी औरत थककर चूर जमीन पर गिर गई।
उसका चेहरा पसीने से तर था। उसने बताया कि वो इस गांव की रहने वाली आखिरी शख्स है। तूफान में उसके पूरे परिवार की मौत हो गई थी। उसी रात से वो इन भटकती आत्माओं को शांत करने की कोशिश कर रही है। सुबह होते ही उन्होंने झोंपड़ी से निकलने का फैसला किया। बूढ़ी औरत ने उन्हें रास्ता बताया और उन्हें जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाने की चेतावनी दी। चलते वक्त पीछे मुड़कर देखा तो झोंपड़ी गायब हो चुकी थी, मानो वो कभी थी ही नहीं। वो जल्दी से जल्दी पहाड़ों से निकलने लगे। रास्ते में उन्हें कई अजीब सी आवाजें सुनाई देती रहीं, लेकिन वो रुके नहीं। आखिरकार कई घंटों की चलने के बाद वो जंगल से बाहर निकल पाए। वो मैदानी इलाके में आ गए थे। वहां उन्हें एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। वो गांव के लोगों के पास गए और उनसे मदद मांगी। गांव वालों ने उनकी कहानी सुनकर सहानुभूति दिखाई। उन्होंने उन्हें बताया कि पहाड़ों में स्थित वो वादी काफी समय पहले भूस्खलन में तबाह हो चुकी है। वहां कोई नहीं रहता। उनकी बातों से मंजूष, राहुल और अंजलि के होश उड़ गए। वो समझ नहीं पाए कि वो किसके साथ रात बिताई थी और वो भयानक आवाजें क्या थीं। पहाड़ों का ये खौफनाक अनुभव उन्हें जिंदगी भर याद रहा। वो फिर कभी किसी अनजानी जगह पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कभी कभी रात में उन्हें सपने में वो सफेद हाथ और भयानक चीखें सुनाई देती थीं, जो उन्हें इस बात की याद दिलाती थीं कि पहाड़ों के सन्नाटे में कुछ रहस्य छिपे हुए हैं, जो सामने आने पर किसी की भी रूह कंपा सकते हैं।